Hello दोस्तों, welcome to Abhyas Defense Family, the platform for defense exam like CDS, NDA, AFCAT, and CAPF. If you are preparing or your loved ones preparing for these exams, you can subscribe this channel and our Telegram channel also, where you can get more support from us. And so start करते हैं अपनी पर्सपेक्टिव सीरीज को। अब पर्सपेक्टिव सीरीज को, ये हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज की पहली वीडियो है और हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि सीरीज है क्या। इस पर्सपेक्टिव सीरीज में पहली बात तो ये केवल डिफेंस एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, ऑल एग्जाम्स। डिफेंस वालों के लिए तो ये एसएसबी में ऐसी चीजें आपके माइंडसेट को और आपके एक पर्सपेक्टिव को बनाएंगी, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन और एसएसबी में जो चीजें पूछी जाती हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी अदर एग्जाम में भी जो इंटरव्यू होते हैं और जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगी। इवन आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक कॉमन सिटीजन हैं, तब भी आपको ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में हम नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे आपका एक पर्सपेक्टिव तैयार करेंगे। वो पर्सपेक्टिव बिना किसी बायस होगा, जो एकदम टू द पॉइंट चीजें होंगी, जो नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक वो सारी नॉलेज हम आपको देंगे, ताकि आप अगर किसी के सामने खड़े हो तो आप उस इशू को डिकोड कर सको, बता सको कि उसके प्रो क्या है, कॉन्स क्या है। तो इस सीरीज का यही एक मतलब है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज की जो इस पर्सपेक्टिव सीरीज का जो शुरुआत है, आई एम द सूरज पांडे, इंट्रोडक्शन देना भूल गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो की शुरुआत है वो बहुत ही सीरियस इशू से है, वो है एयर पोल्यूशन, दिल्ली का एयर पोल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ठंड विंटर्स आते लगते हैं वैसे वैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन का इशू बहुत बढ़ने लगता है। मान सकते हैं कि फायर क्रैकर्स की वजह से इस समय दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अभी आज की न्यूज है 1 आवर पहले कि पुअर से लेकर के अभी 7 AQI पहुंच चुका है, ठीक है, और टॉक्सिक एयर इस समय दिल्ली में चल रही है। तो ऐसे में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का कल ही ट्वीट आया, तो इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि वी विल कंडक्ट द आर्टिफिशियल रेन थ्रू द क्लाउड सीडिंग, ठीक है, उन्होंने ये बात कही और कहा कि अगर क्लाउडी वेदर रहा 29 तारीख को तो वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रेन कराएंगे दिल्ली में, जिससे क्या होगा, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन होगा वो समाप्त हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो हम इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे कि व्हाट इज द क्लाउड, व्हाट इज द क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग क्या है, ठीक है, और हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल रेन क्या है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है, आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग के थ्रू ही होता है। और हम फिर ये भी समझेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल रेन से एयर पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है वो कम कैसे होगा, मतलब इस प्रोसेस को भी समझेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी समझेंगे क्या ये इनफ है दिल्ली के पोल्यूशन से लड़ने के लिए, क्या इससे वास्तव में हमें आराम मिलेगा। इसको पूरा डिकोड करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो प्रोसेस क्लाउड सीडिंग को समझते हैं कि क्लाउड सीडिंग है क्या। तो क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है जिसमें वेदर को हम मॉडिफाई करते हैं, मतलब हम आर्टिफिशियली या देखिए रेनफॉल कराने की बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग के थ्रू। हम एक ड्राउट रीजन है, उस ड्राउट रीजन को वहां पर रेनफॉल करा देंगे, फॉग को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर फॉग है तो उसे खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेदर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वही टेक्नोलॉजी क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। और क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम जो फॉग होता है उसको डिसिपेट कर सकते हैं, हेलस्टॉर्म को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्नोफॉल, विंटर में स्नोफॉल को बढ़ा सकते हैं, साथ में माउंटेन में स्नो पैक्स को भी बढ़ा सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसे वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करती है, आपको यहाँ पे देखिए ये चीज दिख रहा होगा, साथ में पीछे भी है, देखिए मैंने बाद में भी ये लगाया हुआ है, तो अभी ये इजी समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, या फिर आपको एयरक्राफ्ट है या फिर रॉकेट है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये क्लाउड है, ठीक। तो पहली बात तो क्लाउड होना चाहिए क्लाउड सीडिंग के लिए, तभी तो नाम है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड में हम सीड करने जा रहे हैं, सीड मतलब क्या करने जा रहे हैं, कुछ बोने जा रहे हैं। तो क्या बोने जा रहे हैं, तो हम बोने जा रहे हैं सिल्वर आयोडाइन, ठीक है। तो इसीलिए क्लाउड होना चाहिए। क्लाउड सीडिंग के लिए पहली कंडीशन ये है कि क्लाउड होना चाहिए। तभी देखिए रेखा गुप्ता जी ने कहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा दिल्ली की, कि क्लाउड वेदर अगर रहा 29 तारीख को अक्टूबर को तो हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन क्लाउड सीडिंग की यही है जिसके थ्रू आर्टिफिशियल रेनफॉल होगी कि आपका क्लाउड होना चाहिए। जब क्लाउड होगा तो उसी में हम सिल्वर आयोडाइन को सीड कर देंगे, किसके थ्रू, हम एयरक्राफ्ट या फिर रॉकेट के थ्रू इंजेक्ट कर देंगे, क्या, सिल्वर आयोडाइन। तो जब सिल्वर आयोडाइन इंजेक्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो मिमिक करेगा एज ए आइजी न्यूक्लियर, आइजी न्यूक्ली। अब ये आइजी न्यूक्ली क्या होता है, देखिए आइजी न्यूक्ली एक मिमिक करेगा ये सिल्वर आयोडाइन। आइजी न्यूक्ली में क्या होता है कि अगर आप रेनफॉल कराना चाहते हो तो ये आइजी न्यूक्लीज ही हैं जो कंडेंसेशन करते हैं, जिनके अराउंड कंडेंसेशन होता है। ये आइजी न्यूक्लीज हैं जो क्लाउड में रहते हैं और इनके अराउंड ही क्या होता है, कंडेंसेशन होता है,
ठीक है, कंडेंसेशन होता है। जब कंडेंसेशन होता है तब वो कंडेंसेशन ही क्रिएट क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स करता है। और उसी वाटर ड्रॉपलेट जब वो काफी ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी हो जाती हैं, लार्ज इनफ हो जाती हैं, वहां पे क्लाउड में नहीं सस्टेन करती तो वो नीचे गिर जाती हैं एज अ रेनफॉल। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, रेनफॉल होती है। तो अभी जनरली क्या होता है, क्लाउड तो है आसमान में, लेकिन उसमें ये आइजी न्यूक्ली नहीं है। तो आर्टिफिशियली हमें आइजी न्यूक्ली को डेवलप करने के लिए हमें सिल्वर आयोडाइन को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तभी देखिए ये कहा गया है कैसे ये हेल्पिंग हैंड होगा। क्लाउड ऑफन लैक द नेचुरली अकरिंग आइसी न्यूक्ली, मतलब क्लाउड नेचुरली जो आइसी न्यूक्ली होते हैं जिनके अराउंड मैंने बताया कि कंडेंसेशन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन होगा, इसी कंडेंसेशन से क्या क्रिएट होगा, क्रिएट होगा आपका वाटर ड्रॉपलेट्स, और यही वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा, रेनफॉल के रूप में गिरेगा। बस इतना सा बेसिक समझ लीजिए आप। तो जब ये नेचुरली लैक कर रहा है आइसी न्यूक्लियस क्लाउड्स में, तो फिर कैसे रेनफॉल होगा, तो हम इंजेक्ट करेंगे क्या, सिल्वर आयोडाइन। यही सिल्वर आयोडाइन क्या करेगा, मिमिक करेगा या फिर वेरी सिमिलरली वर्क करेगा एज ए किसे, एज ए आइजी न्यूक्लियर, और ये डेवलप हेल्प करेगा आइजी न्यूक्लियस के डेवलप करने में भी। इसीलिए इसका सिल्वर आयोडाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है केवल सिल्वर आयोडाइन, अदर सब्सटेंसेस भी यहाँ गूगल करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, ये प्रोसेस है। यही चीज देखिए यहाँ पे भी कहा गया है कि पहला प्रोसेस क्या है कि सिल्वर आयोडाइन को हम रिलीज करते हैं प्लेन या फिर ग्राउंड बेस्ड जनरेटर से। ग्राउंड बेस्ड, देखिए ग्राउंड बेस्ड जनरेटर है, इसमें से देखिए स्काई में सिल्वर आयोडाइन को रिलीज किया जा रहा है, या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू हम क्लाउड में सीडिंग कर दे रहे हैं सिल्वर आयोडाइन की। जब सिल्वर आयोडाइन की सीड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आईसी न्यूक्लियर को डेवलप करने में और आईसी न्यूक्लियर की तरह ये मिमिक करेगा क्या करने में, इसके अराउंड ही कंडेंसेशन होने लगेगा। कंडेंसेशन होने लगे तो उससे वाटर ड्रॉपलेट बनने लगेंगे। तो ये प्रोसेस होता है। तो सिल्वर आयोडाइन क्या करेगा, पार्टिकल रीच करेगा टारगेट क्लाउड्स में जाएगा। अब ये सिल्वर आयोडाइन क्या करेगा, ये एड करेगा, यही सिल्वर आयोडाइन एड करेगा फॉर्मेशन ऑफ द आइस क्रिस्टल्स। यही आइस क्रिस्टल अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे, मैंने बोला ना आइस क्रिस्टल, या फिर आप इनको वाटर ड्रॉपलेट्स भी कह लो। ठीक है, जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये आइस क्रिस्टल जब नीचे गिरते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं, मैंने बोला ना मेल्ट हो जाते हैं एयर में जब वो रास्ते में आते हैं, और जब मेल्ट हो जाते हैं नीचे गिरते गिरते, क्योंकि ऊपर तो वाटर आइस क्रिस्टल होंगे, जब वो काफी भारी हो जाएंगे क्लाउड में, क्लाउड उनको उठा नहीं पाएगा तो ये नीचे गिरने लगेंगे। तो जब नीचे जब एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो ये पिघल जाएंगे और एज अ रेनफॉल नीचे गिरने लगेंगे बूंदों में। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब तो ये क्लाउड सीडिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात क्या आती है, क्लाउड सीडिंग को इन्वेंट किसने किया, तो भाई अमेरिकन केमिस्ट थे विंसेंट एस, सॉरी फॉर अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो, एस शेफर कुछ करके हैं, इन्होंने 1946 में इसे इन्वेंट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब ये तो हो गया क्लाउड सीडिंग। ठीक है, क्लाउड सीडिंग हो गया, इससे आर्टिफिशियल रेनफॉल हो रही है। तो अदर चीजें क्या है कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे अगर कहीं पे ड्राउट है, मतलब सूखा है, तो हम वहां पे आर्टिफिशियली रेन करा के वहां पे सूखे को खत्म कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पता हो, अब गूगल कीजिएगा, तो यूएई ने इसे इंटेंसिवली यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूएई डिजर्ट एरिया में रहता है, सऊदी अरेबिया यूएई, तो वहां पे इन लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया था। फॉरेस्ट फायर, अगर कहीं जंगलों में आग लग गई है तो पानी से बुझा जाता, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, बारिश आर्टिफिशियल रेन करा के आग को बुझा सकते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी को बरसा सकते हैं, रेनफॉल कर सकते हैं, और एयर क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये एयर क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस चीज को हम इसमें समझेंगे। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि जब आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आइस क्रिस्टल होंगे, ठीक है, आइस क्रिस्टल होंगे, जब ये क्लाउड में, क्लाउड जब इनका वेट, जब ये खूब ज्यादा बड़े हो जाएंगे, जब इनके साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे साइज इंक्रीज, जैसे कंडेंसेशन होता है साइज इंक्रीज होता जाता है। तो होगा क्या कि क्लाउड जब इनको, इनके वेट को नहीं देख पाएगा तो ये नीचे गिरने लगेंगे, नीचे गिरने लगेंगे तो ये फिर पिघल जाएंगे और वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाएंगे। यही वाटर ड्रॉपलेट्स रेन के रूप में बरसता है नीचे। ठीक है, अब होगा क्या कि ये एटमॉस्फेयर है हमारा, इसी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, जिसे हम पीएम 2.5 कहते हैं, पीएम 10 कहते हैं। ठीक है, और साथ में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उनमें से कुछ ग्रीन हाउस गैसेज जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, इन पर्टिकुलर मैटर्स क्या होते हैं, ये रेन ड्रॉप जब एटमॉस्फेयर से होते हुए जाती है तो इन जो पॉल्यूटेंट होते हैं, इन पॉल्यूटेंट को भी अपने साथ क्या करती है, क्योंकि नीचे रेन गिर रही है, तो जब नीचे रेन गिर रही है तो अपने साथ क्या करेगी, कलेक्ट कर लेगी इन्हीं पॉल्यूटेंट को। मतलब जब बूंद नीचे गिर रही है तो ये अपने साथ जो पॉल्यूटेंट होंगे उनको भी तो संभालेगी ना, अपने अंदर कलेक्ट कर लेगी, साथ में कैप्चर कर लेगी, और फिर नीचे गिर जाएगी इनको साथ में लेकर के। ठीक है, फिर वहीं पे इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, एयर हमारी क्या होती है, प्योर हो जाती है। ठीक है, तो पोल्यूशन इससे खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब एयर पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ये होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से ये होता है। ये आपको कहीं जल्द जानने को नहीं मिलेगा, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, कि वो कैप्चर, यही वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं, कलेक्ट करेंगे, कैप्चर कर लेंगे पोल्यूटेंट को, जो पर्टिकुलर मैटर्स होंगे या अदर गैसेस होंगी जो पोल्यूटेंट की होंगी, और उनको ग्राउंड लेवल ले आएंगे और उनको रिमूव कर देंगे एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर रहेगा नहीं तो पोल्यूशन नहीं रहेगा। अब बात ये उठती है कि क्या ये चीज इनफ है। ठीक है, जैसे ये देखिए न्यूज है कि दिल्ली टू सी रिलीफ, मतलब दिल्ली रिलीफ पाएगा पोल्यूशन से एज क्लाउड सीडिंग ब्रिंग द आर्टिफिशियल रेन ऑन दिस डेट।
ठीक है, अभी कल परसों की न्यूज़ है, ठीक है? तो क्या वास्तव में ऐसा होगा? ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि देयर इज़ द लिमिटेशन। आप अगर मान लीजिए आप सब जानते हैं कि दिल्ली और उसके सराउंडिंग एनसीआर रीजन में एयर पॉल्यूशन अक्रॉस द विंटर का केस है, मतलब हर एक दिन पॉल्यूशन रहता है और एक्यूआई जो होता है वहाँ हमेशा रहता है। क्या आप रोज कराओगे? आप रोज कराओगे? ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, ठीक है? और गवर्नमेंट अभी भी रिजिम चेंज होने के बाद भी इन्हीं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पे ही बात कर रही है, ठीक है? तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसके इनसे ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। मतलब आप एक दिन तो पॉल्यूशन कम कर दोगे, अगले दिन का क्या होगा? मान लो वो 2 दिन ठीक रहेगा, तीसरे दिन क्या करोगे? फिर से वैसे ही हो जाएगा। फिर से जो कार होंगे, व्हीकल्स होंगे, फिर से वो करेंगे और जो आपका जो ये पराली जलती है, ये फिर से वही चीजें हो जाएगी, ठीक है? तो इनसे चीजें होने वाली नहीं है, ठीक है? क्योंकि जैसे-जैसे आप जानते हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, आई व्हेन आई विल टीच यू ज्योग्राफी इन आवर जिद बैच, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। तो साइड इफेक्ट इसके बहुत सारे हैं कि इससे क्या होगा, केमिकल जो यूज करते हैं हम, क्योंकि सिल्वर आयोडीन और अदर सब्सटेंसेस को भी यूज करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पोटेंशियली हार्मफुल होंगे प्लांट्स को, क्योंकि जब ये रेनफॉल के थ्रू नीचे आएंगे तो ये प्लांट्स को हार्मफुल करेंगे, एनिमल्स को करेंगे, पीपल को करेंगे और अदर एनवायरमेंट को करेंगे, क्योंकि भाई आप नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग द नेचर एंड इट्स रूल्स, इट्स स्ट्रक्चर। तो ये तो बैकलैश तो होगा ना, बैकलैश तो होगा ना, और आपको बैकलैश के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कर नहीं रहा है, चाइना, यूएई, ठीक है, यूएसए, सब कोई ये कर रहा है, लेकिन वहां पे लिमिटेशन है, वहां पे काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्हें किया जा रहा है। इंडिया में इसको करने से पहले काफी इसके प्रो एंड कॉन्स को समझ लेना चाहिए, तब किया जाना चाहिए, और इसे एज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के रूप में नहीं देखना चाहिए, एज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ही देखना चाहिए, और गवर्नमेंट इसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के रूप में दिखा रही है, तो ये चीज बहुत गलत है। अल्टीमेटली चेंज क्या होने क्लाइमेट पैटर्न ऑन द प्लेनेट, कि नॉर्मली रिसीव करते हैं मॉइस्चर, ठीक है, और स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ड्राउट थ्रू द आर्टिफिशियल प्रोसेस एडिंग द केमिकल एटमॉस्फेयर। वही बात है, स्टिमुलेट कर देगी रेन को। और क्या क्या हो सकता है इससे, ये भी होगा कि केमिकल एक्युमुलेट हो जाएगा प्लांट के ग्रोथ को और सॉइल की फर्टिलिटी। जब सॉइल में केमिकल एक्युमुलेट हो जाएगा तो फिर सॉइल कैसे फर्टाइल होगी? तो ये चीज तो होगी नहीं ना। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस सच एज द डिलीवरिंग द केमिकल टू द स्काई एंड रिलीजिंग देम इनटू द एयर फ्लेयर और एरोप्लेन। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब आप एरोप्लेन के थ्रू या फिर आप जनरेटर के थ्रू जब सिल्वर आयोडाइन को एटमॉस्फेयर में, स्काई और क्लाउड में सीड करोगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो पहली बात तो ये, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। तीसरी बात ये कि इसके हार्मफुल इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। हमने देख लिया है कि कैसे ये हमारी सॉइल को, प्लांट्स को, जो इसके केमिकल होते हैं वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमने ये देखा है कि जो ये है ये टेम्परेरी सोल्यूशन है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम की। और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है स्टेबल बर्निंग और जो व्हीकल से इमिशन हो रहा है वो दिल्ली के अराउंड, क्योंकि देखते हैं दिल्ली के अराउंड द वेस्ट से जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी वजह से ये यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है। मतलब हल्का सा भी फॉग होगा, हल्का सा भी पोल्यूशन होगा तो वो यहीं पे ही क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रहने लगेगा। तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो आपने सोचा होगा वो पढ़ा होगा, वो पूरी तरीके से यहाँ पे उसका गेम होता है। एंड अर्बन प्लानिंग, तो ये कोर प्रॉब्लम है। कोर प्रॉब्लम आपकी ये है, आपको इन कोर प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, ना कि आप ये करने जा रहे हो टेम्परेरी सोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म जरूरी है, लॉन्ग टर्म में इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमारा पर्सपेक्टिव यही होना चाहिए, ठीक है। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए आप ये भी पूछेंगे, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसे एज अ लास्ट रिजॉर्ट लेना चाहिए, मतलब इसे जब आपको बहुत जरूरी है, और वो भी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के रूप में इसे लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं। और जब आपके पास कोई रास्ता ना हो, बहुत ज्यादा पोल्यूशन, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, तब आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। ऑप्ट ओनली व्हेन एयर क्वालिटी ब्रीच द डेंजरस लेवल, मैंने बोला ना, तभी आपको इसका यूज करना है। और उससे पहले भी मैंने बोला था कि साइंटिफिक बैकिंग होनी चाहिए आपको, कि इससे कहीं हमारी सॉइल, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, इवन हमारी स्किन पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। मतलब इस पे ठीक तरीके से इस पे टेस्ट होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, तब इसको करना चाहिए इम्प्लीमेंट, ठीक है। बाकी हमें जो जनरली कोर इशू है वो ये है कि एयर प्योरीफायर, और हमें काफी चीजें करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अर्बन फॉरेस्ट एंड वर्कल। साथ में हमें बहुत सी चीजें करनी चाहिए, मतलब आप एयर फिल्टर लगाइए ना, आप चीजें अलग कीजिए, ठीक है। तो बहुत से रास्ते हैं। तो होप करता हूँ कि आपकी चीजें समझ में आएंगी। जय हिंद, और आगे फिर मिलते हैं अपने इसी सीरीज के साथ। पर्सपेक्टिव सीरीज अच्छा लगा तो कमेंट